निकाला, बच्चा खत्म हो चुका। खत्म हो चुका था बच्चा। उसका जो सर था ये साइड पूरी फट गई थी। नमस्कार, नेटरिक न्यूज़ आप देख रहे हैं। इस वक्त इंदिरापुरम के शक्तिखंड 4 में हम मौजूद हैं, गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में। आज हमारे सामने एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। नवमी पूरी हुई, 10वीं का आज दिन है और माँ के पंडाल के सामने ही एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया, एक ऐसा भयावह एक्सीडेंट हो गया जिसने वाकई सबके दिलों को, सबकी रूह को कपा कर रख दिया। एक छोटा सा बच्चा रोड पार कर रहा था और उसी दौरान उसको एक गाड़ी वाले ने कुचल दिया और ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। उसका सर पूरी तरह से टायर के नीचे से कुचल गया और ये भयावह घटना इस इंदिरापुरम शक्तिखंड 4 की है। अब सवाल ये है कि क्या कानून इस तरह के निर्मम हत्या को, इसे हत्या ही कहेंगे, क्या प्रशासन की तरफ से कितना अटूट कदम उठाया जाता है और न्याय मिल पाएगा परिवार को? नहीं। आज 10वीं के दिन जब इतना बड़ा उत्सव मन रहा था उसी दौरान ये घटना हुई और पूरे परिवार के साथ पूरे इलाके में एकदम से सनसनी फैल गई और पूरी भीड़ ने उस कार को घेर लिया था क्योंकि घटना ही ऐसी थी। और ये चूक ड्राइवर की तरफ से चूक थी जिसने सबको एकदम सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ट्रैफिक रूल्स प्लस सेफ्टी क्या आज होती है ज़मीनी स्तर पर है या भी नहीं है। हम यहीं पे मौजूद हैं घटनास्थल पर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक पंडाल है और जस्ट उसी के राइट साइड में आप देखेंगे बच्चा वहाँ से निकल रहा था, डिवाइडर से क्रॉस कर रहा था, पंडाल की तरफ आ रहा था और इस जगह पर उसको गाड़ी से कुचल दिया गया। अभी पुलिस की तरफ से पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद था और पुलिस वाले बच्चे को एम्बुलेंस में बिठा कर ले गए हैं। बच्चे की तुरंत ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी है। माँ बाप एकदम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर बहुत दुखी हैं, होंगने भी चाहिए क्योंकि ये घटना और ये पूरा माहौल ही ऐसा बन गया। और ड्राइवर साथ में एक महिला गाड़ी में मौजूद थे, दोनों ना बाहर निकले और ना ही किसी भी चीज़ की कोई कार्रवाई के लिए आए और पूरी भीड़ एकदम ममादा हो गई थी। आप मेरे पास स्क्रीन पे विजुअल्स देख सकते हैं। विजुअल्स में आपको देखने के लिए मिलेगा कि कैसे एकदम से पूरा माहौल यहाँ पे गर्मा गया था। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ सबके पास एक ही सवाल है कि पुलिस वाले लेके चले गए, पुलिस वालों ने कंप्लेन कर ली, पुलिस वालों ने जिसने भी किया ड्राइवर को, महिला को, पुलिस वाले हिरासत में लेके चले गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हिरासत में लेने के बाद कार्रवाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी। वहाँ पे लगाओ। हमने कई लोगों से बात की यहाँ पर, तो सबका सवाल यही था कि पुलिस वाले उठा के ले गए, पैसे दे दिए जाएंगे, मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा प्रशासन से यही गुजारिश है कि इस बच्चे को, इस मासूम को न्याय ज़रूर मिलना चाहिए क्योंकि जिसने भी ये किया है वो सही नहीं है, जो गलत है वो गलत है। बाकी जो भी कार्रवाई होगी हम आप तक ये अपडेट लेके आएंगे। बाकी यहाँ मौजूद कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं इसका जिम्मेदार कौन है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदारी लेने वाला आखिर है कौन। प्रशासन को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसके अलावा जो ड्राइवर जो ड्राइव कर रहे हैं, रोड में चल रहे हैं, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हुए हर चीज़ का सभी को ध्यान रखना चाहिए। आप यहाँ पे कौन मौजूद था जब ये घटना हुई? कोई है यहाँ पे ऐसा जो मौजूद था? आप थे मौजूद? हाँ। थोड़ा सा बस डिटेल में बताइए। डिटेल में ये बताया कि बच्चा वहाँ से निकला और यहाँ आके खड़ा हुआ और गाड़ी उधर से थोड़ा सा कट लिया, वो बच्चा आगे आ गया टायर के। बच्चा आ गया? टायर के आगे बच्चा नहीं, मतलब ऐसे यहाँ के रुका, रुकते ही गाड़ी ने एकदम आगे कर दिया उसको। ड्राइवर की गलती? हाँ अब उसमें क्या है आगे का? आगे। क्योंकि मैं यहाँ पे खुद मौजूद थी, मैंने देखा पूरी भीड़ ने एकदम घेर लिया था, है ना, पुलिस वाले भी मौजूद थे। तो अब आगे आपको क्या लग रहा है क्या होगा? क्योंकि ऐसे केसेस में हम देखते हैं कभी सज़ा भी मिलती है और जैसा पब्लिक ने बोला कि रफा दफा भी कर दिया जाता है। अभी प्रशासन आया था, पुलिस प्रशासन आया, उन्होंने कहा आप लोग सब उधर चलो थाने में और इसकी जांच होगी और आपको न्याय मिलेगा। ये यहाँ से बोल के गए हुए हैं। उम्मीद है न्याय मिलेगा? अभी काफ़ी लोग यहाँ से उधर गए हुए हैं। अब उम्मीद का तो कह नहीं सकते,
पर जब लोग उधर गए हैं, देखो क्या बातें होती है, उसके बाद ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है इसमें गलती किसकी है, सबसे बड़ी गलती किसकी है? क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर जितने भी डिवाइडर वाला रोड है, ये आधे से ज़्यादा बैठने के लिए यहाँ पे बना रखा है, कवर्ड नहीं है पूरा का पूरा, जो कि होना चाहिए क्योंकि डिवाइडर है ना। और ऊपर से मेन जो चौक है, यहाँ से एक मेन चौक ही एक्सीडेंटल एरिया पूरा बन जाता है। उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई ना ट्रैफिक रूल यहाँ पर है और ना कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये रोड पे आगे जाके ब्रेकर दिखता है, उसके अलावा कोई ब्रेकर नहीं दिखता। आप यहीं रहते हैं आसपास? नहीं, बस थोड़ा आगे रहते हैं। आप लोग यहीं रहते हैं? सब लोग यहीं रहते हैं? तो क्या देखा था, किसी ने कुछ हुआ था, क्या हुआ था? ये गाड़ी आ रही थी बड़ी तेज़ से, हम लोग उधर यहाँ पे बैठे हुए थे, भंडारे का इंतजाम कर रहे थे। भंडारे का वो लड़का यहाँ से मुड़ के आया, यहाँ पर यहाँ तक आया और एक हमारा लड़का था बड़ा वाला, छोटा वाला, वो उसको हाथ दे रहा था गाड़ी वाले को। उसने हाथ उसका देखा या नहीं देखा ये नहीं पता, और उसको ठोक दिया। वो बच्चा वहाँ से निकल रहा था, बस वो ठोक दिया उसको, रोक सब सारे लोग रोक लिए, बस कोई बात नहीं। पिछले वाले पहिए हमारा ये वाले रास्ते, हाँ, यहाँ से निकलेगा जो भी मुड़ेगा तो ऐसे मुड़ेगा। अब इस साइड से निकलेगा तो मुड़ेगा तो ऐसे मुड़ेगा। आगे वाली में मेरी जो गेट इसके आगे में रहती है, पीछे एक पुलिस है या गली से, उस गली में से आ रहा था बच्चा। हम लोग उधर बैठे थे, पल्लीकर ब्रिज पे बैठे थे हम लोग, 3 जने ये बैठी थी, एक हम बैठे थे, वहाँ बैठे बतला रहे थे। पिछला चढ़ा है, पहले ठोकर लगी हल्की सी और वो आ गया नीचे, वो चढ़ा दी है। जब उसी पे गाड़ी उसी पे खड़ी थी, बच्चे पे, हाँ, वो बढ़ा नहीं रहा था। हम लोगों ने कहा उससे बढ़ाओ, उसको अस्पताल लेके जाओ, वो निकला नहीं अंदर से। अच्छा, अस्पताल ले जाने के लिए नहीं निकला, खत्म। अस्पताल हमारे जस्ट सामने तो हम लोग कह रहे थे इसको लेके चलो, वो खोला नहीं, खिड़की उड़की खोला नहीं बाहर उसने। निकाला, बच्चा खत्म हो चुका। खत्म हो चुका था बच्चा। उसका जो सर था, ये साइड पूरी फट गई थी, उसके अंदर कुछ नहीं था। फिर ये देख सकते हैं आप, ये वो जगह है जहाँ पर ये पूरी घटना हुई थी। और इस सब का हम सबको सबसे बड़ा खेद है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में एक बच्चे की जान चली गई है। माँ बाप, पूरा परिवार, उसके साथ साथ तमाम इलाके के लोग बस इसी उम्मीद में हैं कि काश न्याय मिल जाए। हमें भी उम्मीद है कि न्याय मिले। हम भी प्रशासन से सवाल करेंगे इस बारे में कि न्याय मिले, और सेफ्टी रूल्स को कैसे आप और इन्हांस करेंगे, इस बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। ये इलाका मेन रोड का इलाका है, और सबसे अब क्योंकि यहाँ पे Cloud9 हॉस्पिटल बन गया है, तो इसकी वजह से ये एक पीक पॉइंट है। और इस पीक पॉइंट पे किस तरह से सेफ्टी, इवन यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी सेफ्टी की भी जिम्मेदारी प्रशासन की ही है। तो प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ तो सबसे पहले स्पीड ब्रेकर बनाइए, एक ट्रैफिक बूथ बनाने की ज़रूरत है यहाँ पर, उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेन चौक है और आए दिन यहाँ हम रोज़ाना एक्सीडेंट देखते रहते हैं, क्योंकि मेन चौक के ज़रिए ही यहाँ से गाड़ियाँ निकल के आती हैं। और प्रशासन से ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अभी यहाँ पर परिवार वाले मौजूद नहीं हैं, लोग नहीं हैं मौजूद, लेकिन हम कोशिश करेंगे जब वो आ जाएं तो उनका भी एक पॉइंट आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि पुलिस स्टेशन में क्या हुआ, उनको क्या आश्वासन दिया गया और पुलिस की तरफ से क्या मदद की गई। पुलिस ने बहुत ही उम्दा यहाँ पे भूमिका निभाई, इसलिए क्योंकि गाड़ी में बैठी महिला और ड्राइवर को पुलिस वाले आगे तक लेके गए। गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया गया था, क्योंकि भीड़ आक्रोशित थी बहुत ज़्यादा, इसीलिए क्योंकि उनको ये डर है कि न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। हमारा भी यही सवाल है, न्याय मिलना चाहिए और न्याय जल्द से जल्द मिले, उसकी उम्मीद हमें भी है। वेल, आप इस स्टोरी पे क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी इंदिरापुरम, गाज़ियाबाद आसपास के इलाकों में रहते हैं तो इस खबर को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि इस बच्चे को, बेशक ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, लेकिन इनको भी न्याय की उतनी ही ज़रूरत है जितनी आप और हमें ज़रूरत है। और मैं दरख्वास्त करूँगी आप सबसे, इस वीडियो को कई लोगों तक पहुँचाइए, प्रशासन को टैग करिए ताकि न्याय मिल सके। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।